चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला या नहीं बोला, ये किसी ने नहीं देखा, ये तुम बता रही हो, लेकिन भर से लोगों ने देखा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स जो है वो मेरे लिए एक सजेशन होते हैं और मेरे बहुत ही दिल के करीब होते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने लिंक जो है आप लोगों के साथ पोस्ट पर शेयर किया हुआ है कम्युनिटी पर। तो जिन्होंने न्यू चैनल पर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज का वीडियो ऐसे है, कुछ एक थोड़ी सी स्टोरी जो है वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी होगी। उससे पहले तो देखिए कि पुत्तन परी और झूठी, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात करी है कि जब खुशफुसाना होता है तो वो साजिशें होती हैं, वो बातें होती हैं, है ना। तो ऐसा ही कल जो झूठी है सीएसडी वाले हाउस में आप लोगों ने देखा है, वो कहती हुई नजर आई है कि यहीं पे इसी जगह पर बैठकर मेरे को नए नए आइडियाज आते थे, नई नई सोच आती थी। लेकिन एक टाइम तो उसने कहा था कि आप लोग जाने की हॉट सीट पर बैठकर आते हैं, यानी कि टॉयलेट सीट पर बैठकर उसको नए नए आइडिया आते हैं। लेकिन ये तो नया ही धमाका कर दिया कि ये जब बाथरूम नहाने जाती थी उससे पहले वो आइडिया जो है उस रूम में उसके दिमाग में आ जाते थे। मतलब मान तो गई, आइडिया तो आते ही थे, लेकिन जो खुशफुसाना था, जो साजिशें थी, वो होती थी कभी छत पर। जैसा कि आज भी आप लोगों ने देखा है कि ज्ञान दिया गया है ना, ज्ञान की देवी आजकल बन रही है बहुत ज्यादा। लेकिन कल क्या हुआ था, मेरे को लगा कि परंपरा तोड़ दी है पुत्तन ने अलमीरा का सहारा लेते हुए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो पड़ोसी सुन लेते हैं, पड़ोसी सुनने के बाद अजीब अजीब सी अटकलें लगाते हैं, क्योंकि इनको तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर दिखाना होता है ना। तो इसलिए अब जो है दीवारों का सहारा नहीं लिया जाएगा, अब अलमीरा का सहारा लेकर बात की जाएगी, क्योंकि जितनी भी बातें होंगी फिर अलमीरा में पैक होके बाहर लॉक लगा दिया जाएगा, है ना। यही सब चीजें हो रही है ना। लेकिन अचानक से झूठी जो है, अचानक से इतनी दयावान, इतनी दिल की, मतलब अच्छी कैसे हो गई, हो गई, हो गई भी हो गई। क्योंकि अब नेक्स्ट प्लानिंग जो है वो कुछ ऐसे है। चलिए करते हैं बात। तो बात ये है कुछ कि देखिए, यहाँ पर सीएचडी वाला हाउस जो है वो सेल आउट करना था, फिर इनको रेंट आउट करना है, लेकिन इन्हीं में ये कंफ्यूज है। नेक्स्ट जो है आगे की प्लानिंग जो अपने मतलब इन लॉज के साथ करी जा रही है। क्या इन लॉज का ये कहना मानती हुई नजर आएंगी? क्योंकि इन लॉज के यहाँ पर जाकर तो ये कुछ भी आप लोगों को नहीं दिखाती है, नहीं शेयर करती है कि वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ के लोगों का कैसा रहन सहन है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, ये नहीं दिखाती है ना। चलिए, लेकिन ये उनका भी कहा नहीं मानेंगी। ऐसा खुद ही बोल दिया कि मैं और मेरी मोटू बिटिया, मोटू तोरी वाला चावल के साथ कोफ्ते शॉक्ड, चावल के साथ तोरी शॉक्ड। मतलब पंजाबियों का तो वो खाना ही बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। चलिए, सबका अपना अपना टेस्ट है, अच्छे भी लगते होंगे, कभी ट्राई करके देखेंगे। लेकिन ये बात है कि मोटू बिटिया और मैं और हम दोनों के बीच में जो भी प्लानिंग होती है हम दोनों के बीच में होती है, और इसमें तीसरा कोई नहीं आएगा। लेकिन पुत्तन परी और उसके हस्बैंड के बीच में तीसरा बन के ये खुद ही आई है ना जी। अब ये कि सेल आउट के बहाने में ये रुक गई हैं, लेकिन चांदपुर ले जाने की बिल्कुल साजिश जो है वो तैयार कर रही हैं पुत्तन परी के लिए। लेकिन इतना नहीं सोच रही हैं, दिमाग पर जोर देते हुए कि देखिए पर मंथ वो कैसे आएगी, है ना। अगर आप लोगों को कुछ भी करना है, एक तो रिश्ता जो है साल भर से लटका हुआ है, साल, अब तो मतलब व्यूअर्स भी जो है वो बेचारे कभी उधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, वो मेंटली परेशान हो चुके हैं। एक्चुअली में बातें क्या है, एक्चुअली में सच क्या है। यहाँ पर पुत्तन परी भी, मतलब चलिए, हर जगह पर कहते हैं कि गलत है, जितनी भी हो सकती है वो गलत है, लेकिन बहुत जगह पर वो गलत नहीं भी है। हर लड़की को जब वो इन लॉज के यहाँ जाती हैं उसको एडजस्ट करना पड़ता है, कि नहीं करना पड़ता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने परसों के उसमें क्लिप लगाई थी, उस चीज को आप लोगों ने सबने एग्री किया। जब मैंने उसको स्टोरी पर शेयर किया तो मेरे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर जो है वो भी गेन हुए, और लोगों ने वो स्टोरी जो है बहुत पसंद करी, है ना। रिश्तों की नजाकत जो है एक औरत से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता, है ना।
लेकिन यहाँ पर बातें हुई हैं। नन्हू जीजा को भी गुस्सा आता है, ये बात नहीं गुस्सा आता नहीं है, लेकिन वर्डिंग पर ध्यान ना देते हुए गुस्से में कुछ उलूल जलूल जहाँ कैसे भी कुछ बोला होगा, वहां पर अगर वाइफ जो है वो चुप कर जाती है तो वो गुस्सा शांत हो जाता है, वो चीजें बोलने की वो कोशिश करे तो उस चीज में नन्हू जीजा या फिर कोई भी हस्बैंड हो वो सॉरी बोल देगा, है ना, अगर गलती हुई है तो, पता है ना। लेकिन सोशल मीडिया पर बोला गया ऐसे ऐसे सच, जहां पर अपने ही इन लॉज की, मम इन लॉ की, जब मिसेस इन लॉ की इतनी इंसल्ट की गई, उनके कुछ नाम रखे गए ए भी करके, समझ रहे हो आप, तो नाम तो ये भी रखते हैं, है ना, वही बात आ गई। ऐसी इंसल्टिंग वे में उनको मतलब बोला गया कि डिप्रेशन कहीं पर माता जी का दूर होता हुआ नजर आया, कि पुत्तन परी की ओर से, कि पुत्तन परी जो है वो डिप्रेशन दूर कर देगी माता जी का, ऐसी ऐसी बातें बोली है माता जी ने, अगर पुत्तन परी ने बता दी तो उनका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो पुत्तन परी फिर अब क्यों डिप्रेशन में है? ठीक है, अब ये बात हो गई। पहले तो ये कि बड़ों को रिस्पेक्ट देना सीखे। अब बात ये भी आ गई है कि जैसा कि जूठी ने भी अपने ही एपिसोड में ये बहुत कुछ बोला कि ओ मिस्टर और कीचड़ कीचड़ करके उड़ाया, तो ये कहाँ की तहजीब हुई कि अपने से छोटे, चाहे वो जीजा है चाहे कोई है, लेकिन है तो घर का दामाद ही, उनको ऐसे बुलाया जाए। अगर इन बातों को देखकर अगर उन लोगों को गुस्सा आया होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल उनको गुस्सा आया होगा, लेकिन अंदर ही अंदर खून के घूंट पी के वो रह के गए, नहीं रह गए वो, है ना। लेकिन बात ये भी है, अगर वो चाहते, क्या उनके पास चैनल नहीं है उनके पास, वो भी एक लाइव करते, उस लाइव के थ्रू वो भी अपना गुस्सा निकालते और भरपूर निकालते कि ऐसे नहीं ऐसे बात हुई है, और तमीज नहीं है, तहजीब नहीं यहाँ पर सिखाई गई लड़की को, कि सिर्फ और सिर्फ एक चैनल को ओपन करने के लिए या फिर हैंड ओवर करने के चक्कर में इस लड़की ने इतना सब बोल दिया है अपने मोमिन-इन-लॉ को, है ना जी। कहीं ना कहीं लड़कियों को थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ तो डीजेगंज जो परिवार है वो पूरा का पूरा हावी हो रहा था नन्हू जीजा की फैमिली पर, लेकिन वो फैमिली कभी यहाँ पर सोशल मीडिया पर डिस्कस करती हुई नजर नहीं आई अपनी पर्सनल लाइफ को। और बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने आज के जो मेरा सेकंड वाला चैनल है उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बातें जो है वो क्लियर करी, नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ था ना, लेकिन उसके ऊपर मुझे किसी एक ने नहीं, मतलब एक ही ने 2-3 बार मतलब ऐसा बोला कि आपको अपने व्यूज के चक्कर में, डॉलर के चक्कर में आप ये सब चीजें कर रही हुई है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। और दूसरी बात, अगर डॉलर का ही चक्कर होता, यहाँ बीच में मैं अपनी बात रोक के बता रही हूँ, तो मैं इस चैनल पर वो चीजें बोलती, वो चीजें मैं यहाँ पर दिखाती, ठीक है। एक तो व्यूज यहाँ पर ज्यादा आते और दूसरा मुझे अर्निंग यहाँ से होती, उस पर तो मैं एक्टिव ही नहीं हूँ। लेकिन वो मेरा एक पंजाबी चैनल है जो कि सच की आवाज है, मैं उसका नाम भी बदल दूंगी अब, है ना। तो वहां पर जब मुझे 5 मिनट के अंदर, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ कि 5 मिनट के अंदर द पंजाब के लिए मैंने एक वीडियो जो है सच की आवाज उठाई थी, सच की बात जो है वो सब लोगों के सामने लेके आई थी, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और कुछ वीडियोस ऐसी फेक सामने आई थी, है ना। तो मेरा अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना और पर्सनली वो बातें उन लोगों के साथ शेयर करके ही अपना वीडियो जो है वो मैं लेके आई थी यहाँ पर उस चैनल पर। तो 5 मिनट के अंदर मुझे 1500 से भी ऊपर वहां पर सब्सक्राइबर मिले थे, लोग सहमत हुए थे मेरी बातों से, लोगों ने 82% से ज्यादा मेरी वीडियो को वॉच किया था, लोगों ने इतना ज्यादा उसको शेयर किया था, लोग वहां पर मेरे साथ बहुत अच्छे जुड़े हैं। नो डाउट मेरी वाईटी फैमिली यहाँ की बहुत अच्छी है, लेकिन जो लोग डॉलर की बात करते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ, कुछ झूठ दिखाकर कमा रहे हैं, कुछ सच दिखाकर कमा रहे हैं, कमाई तो कहीं ना कहीं से हो ही रही है, तो सच क्यों ना बोला जाए। यहाँ पर अगर हम सच बोल रहे हैं या कैसे अपनी फेस वैल्यू है, और मैं खुद सामने आती हूँ, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं होता। एक टाइम पर, 2 टाइम पर, 3 टाइम पर, 10 टाइम पर आप चुप रह जाते हो, लेकिन जब बातें आप लोगों के सामने आती हैं तो मैं फिर अपनी वाईटी फैमिली के साथ क्यों ना शेयर करूं वो चीजें। तो वही बात है कि एक बेटी जब सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं है, वो वर्किंग वुमेन है, ठीक है, उसके पास इतना टाइम नहीं है, कब वो उसने किसको कॉल करी और कब किसको उसने बताई सब बातें। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछेंगे कि क्या आप उनके रिलेटिव हो, रिलेटिव होना ही जरूरी होता है?
ठीक है, कई बार फैमिली रिलेशन भी होते हैं भैया, फैमिली फ्रेंड भी होते हो, है ना। चाहती तो बहुत कुछ दिखा सकती थी, जैसे एक टाइम पे झूठी नहीं बोला था कि ऑडियो क्लिप है, ये है वो है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हमेशा धमकी डीजे गंज वालों की ओर से होती है, नन्नू जीजा की ओर से क्यों नहीं होती। उस बच्चे ने भी रोते हुए एक बार सामने से बोला था, कभी किसी को गलत मत बोलो, गलत मत मतलब लिखो, क्योंकि इससे रिश्ते जो है वो खराब होते हैं। और उससे पहले हमारे चैनल के थ्रू ही सब लोगों को ये मैसेज जाता रहा है कि मैंने खुद अपनी आवाज में यहाँ आकर बोली है ये बात सामने से, कि आप लोगों के जो कमेंट्स है वो दिलों पर, दिमाग पर असर कर जाते हैं। सो प्लीज बहुत अच्छे कमेंट करें। अगर आप किसी को सजेशन भी देना चाहते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सजेशन दे सकते हो। सजेशन देने में अलग बात होती है, लेकिन गलत कमेंट करने में बहुत अलग बात है ना जी। ये वो बातें, ठीक है। अब आते हैं झूठी के ऊपर ही, जैसे कि हम लोग बात अभी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जब डीजे गंज की ओर से कुछ धमकियां भी चली हैं, सब चीजें हुई हैं, है ना, तो उसके बाद जो है उस फैमिली के लिए इतने सारे ब्लेम किए गए, उसके ऊपर ब्लेम लगाए गए, एलिगेशंस लगाए गए। लेकिन यहाँ सिर्फ नन्नू जीजा की फैमिली के सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं ना, हम पुत्तन की फैमिली के सपोर्ट में बोल रहे हैं। पुत्तन जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, नन्नू जीजा जैसे बहुत सारे लड़के हैं जिनका कि मतलब आपसी झगड़े हुए हैं, लेकिन परिवार वाले अगर समझदार हैं तो वो बातें जो हैं ढकी छुपी रह जाती हैं। ऐसे सोशल मीडिया पर कौन सबसे पहले ये सब चीजें लेके आया, वो सब आप लोगों ने देखी हैं। लेकिन इतना लंबा टाइम पीरियड 1 साल का बीच में नहीं पड़ता। फैमिली दोनों बैठ के अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉर्ट आउट करती। तो यहाँ पर यह भी मुझसे बोला गया है कि देखिए, जब पुत्तन परी ने अपने मॉम इन लॉ को इनविटेशन दिया है तो वो क्यों नहीं आई लेने के लिए। तो मैं बताना चाहती हूँ, ऐसा इनविटेशन आपको दिया जाए तो आप जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। एक माँ अपने बेटे के घर भी, सगे बेटे के घर भी नहीं जाएगी अगर उसको ऐसे इंसल्टिंग वे में इनविटेशन दिया जाए। तो यही बात है कि पर्सनली डीजे मी को इनविटेशन नहीं देना चाहिए था, जानी कि पुत्तन परी की मी को, मॉम को इनविटेशन रिस्पेक्टफुली नहीं देना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी बातें आज भी नन्नू जीजा के वहां पर पड़ी हैं, एपिसोड बने हुए, जहां पर डीजे मी कितनी बार गई हैं। 1-2 बार वो बाहर लेके गए खाना खिलाने के लिए, घर पे भी खिलाए। तो आप लोगों ने अभी तक पुत्तन परी के एपिसोड में कितनी बार देखा है कि उसकी मॉम इन लॉ उनके घर पर आई हैं, जहां फिर सिस इन लॉ अपनी फैमिली के साथ उनके घर पर आई हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि हमेशा ही जब उनको बुलाना होता था तो झगड़े हो जाते थे, लेकिन इनको जब इनवाइट करना होता तो सब ठीक ठाक। कहीं ना कहीं डीजे मैया भी जहां पर बहुत प्राउडी हो गई थी कि मेरी बेटी के सर से खा रहा है यहाँ पर नन्नू जीजा, तो ये बहुत गलत बात है। नन्नू जीजा की छोटी मोटी जो भी नौकरी रही होगी तो वो कर ही रहा होगा। उससे पहले जब पुत्तन परी उसकी लाइफ में नहीं थी तो क्या वो रोटी नहीं खा रहे थे? क्या उनका मकान नहीं बना हुआ था? क्या उसने बहन की शादी नहीं की थी? एक बाप बन के पूरे रस्मों रिवाज निभाए थे, वो सारी चीजें की थी, है ना। तो उसने वो जिम्मेवारियां भी सारी निभाई हैं, नहीं करी थी। तो इधर जो है फिर अपने भाई के लिए भी ये लोग तैयार हैं, उसके लिए फिर इनको क्यों गुस्सा लगता है? अच्छा जी, चलिए यहाँ पर तो ये बात हो गई, है ना, आप लोगों ने समझ भी ली है, ठीक है। लेकिन हस्बैंड वाइफ की आपसी बात थी, चलिए आपसी अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों ने मिल के कैसे भी व्हीकल की जरूरत थी उस टाइम पर ले ली, क्योंकि पुत्तन परी प्रेग्नेंट थी, ठीक है। अब जो है पुत्तन परी के नाम पर थी, बेशक नन्नू जीजा ने उस टाइम पर इंस्टॉलमेंट पे की थी, कितनी की, थोड़ी की, बहुत की, बीच में रोक ली, ठीक है, जो भी मैटर रहा होगा। लेकिन आपसी अंडरस्टैंडिंग से अगर पुत्तन परी ने एक बार कहा भी तो नन्नू जीजा ने वो रिटर्न भी कर दिया। तो ये सब चीजों से प्यार है, रिश्तों से नहीं। ये पूछा जाता है सिर्फ पुत्तन परी से नहीं, लड़कियों से भी, उनसे जो कि कहती हैं कि मेरा मेरा मेरा, मैंने ये चीज लेके दी, मैंने वो चीज लेके दी। हर बार बोलती हूँ, आदमी अगर एक कमाता है तो वो पूरे परिवार के लिए खर्चा कर सकता है, लेकिन अगर एक औरत कमाती है तो वो तेरा मेरा करेगी, तो वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करेगी। तो अब जो है बहुत सारी चीजें पुत्तन परी ने उस घर में ली थी, क्या वो वापस ले आएगी? तो उससे अच्छा यही है कि पुत्तन परी को अभी टाइम जो है अपने आप को देना चाहिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन दिलों में जो इस टाइम पे छेद कर दिए हैं
उनको फिर से भरने के लिए टाइम लगेगा, उसके लिए पुत्तन परी को मेहनत करनी पड़ेगी। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हर एक औरत जो है वो मेहनत करती है और हर एक मर्द जो है वो मेहनत करता है। रिस्पेक्ट देते हैं रिश्तों को, रिश्तों की धज्जियां नहीं उड़ाते। सोशल मीडिया पर जिनको आप लोग जानते नहीं हो लेकिन उनसे सजेशन जरूर मांगते हो, आप हमें सजेशन देना, क्या आपने माननी है? कभी नहीं। इसलिए ऐसा वर्ड जो है वो बोला भी ना करे, क्योंकि आपको नहीं पता दुनिया भर से लोग आपको कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, सबकी सोच अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है। लेकिन सजेशन जो है वो आप अपने रिश्तों के लिए ना मांगा करें। हाँ ये है कि हमने ये सामान लेना है या ले लेना है, तो नियर बाय अगर कोई है तो वो चीज़ बता सकता है, वो चीज़ का तो समझ में आता है। अपने रिश्तों के लिए भी आप सजेशन मांगते हो, तो ये तो नई ही दुनिया देखी है। ठीक है, खुद को इंडिपेंडेंट कहने वाली जो लड़कियां हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंट थी। सीसीडी के जो वो थे, हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ था। मैंने एक शॉर्ट वीडियो जो है सबके साथ शेयर करी थी। ठीक है जी, जब उन्होंने सुसाइड कर लिया था, कितना कर्जा था उनके सर के ऊपर, उन्होंने हार मान ली थी। ठीक है, लेकिन उनकी वाइफ ने वो कर्जा जो है वो उतार दिया। इंडिपेंडेंट जो होती हैं वो अपनी जिम्मेवारी समझती हैं, वो रिश्तों को समझती है, रिस्पेक्ट देती हैं, अपने बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए वो कुछ अच्छी प्लानिंग करती हैं। क्योंकि बच्चे अगर आने वाला फ्यूचर है, भविष्य है हमारा, तो आगे उनको भी लाइफ पार्टनर मिलेंगे। लेकिन लाइफ पार्टनर की अगर हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, तो रिश्ते नहीं बनते वहां पर। रिश्ते अगर बनाने, शादियां ब्याह गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, कर लिए तो तोड़ भी दिए रिश्ते और तमाशा बनाकर रख दिया यहाँ पर, वो चीजें गलत है, उस चीज के लिए बोला जाता है। अब ये बात आ गई, नन्नू जीजा ने ये कहा, सास ने ये कहा, नंद ने ये कहा, फला ने ये कहा। अब नन्नू जीजा बोलेगा मेरी सास ये, मेरा साला वो, मेरी साली ये, उसका वो, उसका ऐसे। तो ये झगड़े कभी खत्म नहीं होते। रिश्ते आपके अपने हैं, अपने रिश्तों को टाइम दे। कई बार मेरे मम्मी के मामी जी हैं, अब हम लोगों ने अपनी रिश्तेदारी में ही देखा है कि कुछ ऐसी बात होने की वजह से उनकी मामी जी जो हैं वो 10 साल के लिए अपने मायके नहीं गई थी, क्योंकि जहां पर पति की इज्जत नहीं है वहां लड़कियां कहती हम नहीं जाएंगे। ये तो जी शिव पुराण पढ़े तो भी आपको पता लग जाए कि शिव पार्वती का वो कैसे हुआ था, वो कैसे सती हुई थी, तो ये चीज वो भी देख लें, समझ लें, है ना। पर नहीं, जो नहीं समझना चाहते वो खुद ही ये देखती हैं कि हम पर अत्याचार हुआ, हमें ये वर्डिंग बोली गई। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा बीच में मैं ये लेना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर ने, मेरे सिस्टर जैसे ही आज मुझे कमेंट आए कि ये बताएं कि अगर लड़का अगर माँ बाप के ही अपने कहे पे चले, मम्माज बॉय बन के ही रहे, है ना, तो उस टाइम पे लड़की पे क्या बीती है। लड़कियों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो पुत्तन परी अगर चाहे तो मेरे कमेंट सेक्शन में रीड कर सकती है कि वो लड़कियां भी क्या झेल रही हैं। तो वैसा ही उनकी लड़कियों जैसे मैं यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरी खुद की सिस्टर जो इस टाइम पे भी फेस कर रही है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि आपस की अंडरस्टैंडिंग बनाए। वो इसलिए वो फेस कर रही है कि हस्बैंड वाइफ जो है आपस में बैठ के वो बात भी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो इस बात को? जब वो बात करने लगेंगे तो उनकी मॉम इन लॉ जो है वो बुला लेती है, मेरी सिस्टर की जो मॉम इन लॉ है वो बुला लेती है अपने बेटे को। वो बिल्कुल लाइक नहीं करती हैं कि हस्बैंड वाइफ इकट्ठा घूमने जाए या कैसे। पहले वो ऐसी नहीं थी, अचानक से वो उनमें चेंज कैसे आ गया? उम्र के हिसाब से कुछ उन्होंने खोया, उसके हिसाब से उनमें चेंज आया है। बहुत कुछ झेला है मेरी बहन ने भी, लेकिन आज भी वो वहीं एडजस्ट कर रही है। आज भी, आज की तारीख में, आज 25 तारीख है, आज भी उसका कॉल आया कि ऐसे ऐसे घर पे बात हुई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बात करेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, अपने बच्चों में बिजी रहो। ठीक है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो आप दोनों की है, उसमें जो है चाहे मदर है, चाहे फादर है, चाहे कोई है, चाहे कोई बच्चा भी है, वो भी नहीं आना चाहिए। हस्बैंड वाइफ की पर्सनल लाइफ में कोई भी नहीं आना चाहिए। और दोनों की जो प्रॉब्लम है खुद आपस में बैठ के सॉर्ट आउट कर लो कि मैं यहाँ पर गलत हूँ तो उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। अगर लड़की कहती है कि मैं गलत हूँ, रियलाइज तो हो ही जाता है, तो मैं यहाँ पर सॉरी करती हूँ। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इतना इंसल्टिंग वे में किसी को इनविटेशन देना और कहना कि अब आप नहीं आ रहे हो मेरे को लेने के लिए, तो ये गलती बहुत बड़ी है पुत्तन की।
अगर उधर से भी ऐसी लाइव हुई होती, अभी तो तुम्हारा यही कहना है कि मुझे ऐसे कहा गया, मुझे ऐसे बोला गया, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला या नहीं बोला ये किसी ने नहीं देखा, ये तुम बता रही हो। लेकिन जो तुमने लाइव की वो लाखों दुनिया भर से लोगों ने देखा कि नहीं देखा? कितने संस्कारी, कितने समझदार हो, कितने मतलब शॉर्ट टेम्पर भी हो। जहाँ फिर नन्हू जीजा जो है बहुत ही गुस्से वाले, वो भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं, है ना? वो वाली बातें हैं। एक दूसरे ने गलती करी है, एक दूसरे से माफी मांगो, बड़ों को इसके बीच में मत लेके आओ, दोनों मम्मी 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 करना बंद करो। फिलहाल जो डीजे मैया हैं वो अपनी बेटियों से कहलवा रही हैं कुछ है ना, क्योंकि अब तो वो खुद सामने तो आ ही नहीं रही है, कोई बातचीत करती हुई नजर भी नहीं आ रही है वो, है ना। लेकिन नन्नू की मैया जो है वो कभी भी सामने नहीं आई है, कभी भी उन्होंने कुछ किसी को फालतू बोला नहीं है। यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर शाय नेचर है, वो थोड़ा दूर दूर ही रही है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर पुत्तनपरी की मैया जो है वो हमेशा ही सामने आई और सामने आकर लाइव पे कीचड़ भी उड़ाया है। एक बार नहीं, दो बार किया है ये। तो वो चीजें जो है अब समेटनी भी बड़ों को ही है। अगर वो खुद को बड़ा समझती हैं, उस घर का मतलब वो समझती हैं कि हाँ मैं बड़ी हूँ, मुझे अपने बच्चों के घर बसाने हैं, तो वो थोड़ा समझदारी से काम ले और अपने भाइयों से या भाभियों से वो बातचीत करके, तो सब फैमिली, दोनों की फैमिली, जानी कि नन्नू जीजा की फैमिली और इधर डीजेगंज वालों के, आपस में बैठ के जो है सॉर्ट आउट करें, ताकि लोगों के मुंह बंद हो, दोनों को फिर से एक कराते हुए नजर आए। और सबसे पहले जो बहुत ही जरूरी काम है वो है काउंसलिंग। हस्बैंड वाइफ दोनों की काउंसलिंग करवाई जाए कि रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं, रिश्ते कैसे संभाले जाते हैं। इन दोनों के रिश्तों में जो दरार आई है वो किसी तीसरे की वजह से आई है, वो भी सबने देखा है, ठीक है। यहाँ पर आइड्स भी भूली गई है, यहाँ पर एंजाइटी क्या कहते हैं वो भी भूल गई है, यहाँ पर डिप्रेशन भी भूल गई है, यहाँ पर पथरी का दर्द भी भूला गया है, यहाँ पर जेनेटिक टेस्ट भी भूल गए हैं, जहाँ पर अपने बच्चे की नेक्स्ट क्या प्रोग्रेस है, कैसे है प्रेगनेंसी प्लान करनी है या नहीं करनी है, वो भी चीजें भूली गई हैं। ये 6 पॉइंट जो हैं मेन वाले वो भूल गई हैं झूठी, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो ये चीजें गलत है, आप गलत मैसेज दे रहे हो, गलत मैसेज सोशल मीडिया पे मत दो। कोशिश करो कि कुछ ना कुछ सीख जरूर मिले, ठीक है। न्यू मॉमीज को तो यहाँ पर टिप्स मिलते ही रहते हैं। अब जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है, आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। आजकल जो बरसात है, जो भी है, आंधी चलती है, तूफान है ना, उसमें नेजो क्लियर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन सरसों का तेल थोड़ा सा गुनगुना करके जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद बच्चों के नाक में और बच्चों की नाभि में जरूर लगाएं, ताकि खुश्की ना हो उनके, है ना जी। तो यही वो बातें, न्यू मॉमिस को हम लोग टिप्स भी देते हैं, घरेलू भी कुछ बातें करते हैं, ठीक है। तो आज का जो मेरा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।